से टॉप एमएनसीज के प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ आप जानोगे कि कैसे हर एक वेबसाइट को जुडिशियसली यूज करें डिफरेंट पर्पसेस के लिए, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स के यही डाउट्स रहते हैं। हर वीडियो के साथ आपको मिलेगी एक बोनस टिप एंड द +1 कैटेगरी, द राइट स्ट्रैटेजी टू थिंक फॉर दैट क्वेश्चन। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, क्या कर रहे हो? सब्सक्राइब करो एंड हर एक वीडियो को पूरा देखना और किसी वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि हर वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू स्टे ट्यून्ड विद द चैनल टू गेट मोस्ट एंड गुड स्ट्रैटेजीज, टिप्स एंड क्रैकिंग द गुड प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस। तो क्या आप रेडी हो? चलो चलते हैं अपने आज के प्रोग्रामिंग क्वेश्चन की तरफ। गाइस, वेलकम बैक टू द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड चैनल बाय मुस्कान गुप्ता। आज का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी सा लेकिन फिर भी थोड़ा सा ट्रिकी है एमएनसीज के पर्सपेक्टिव से, तो आज हम उस क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आज का जो टुडेज क्वेश्चन में पैनल के अंदर लिखा हुआ है, जो कि आता है सीधा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से, वो है हमारा रिवर्स इंटीजर। अब रिवर्स इंटीजर से हम क्या समझते हैं? किसी भी चीज को रिवर्स करने से हम क्या समझते हैं? किसी भी चीज को उल्टा कर दो। अब वो इंटीजर की बात कर रहा है तो इंटीजर यानी कि नंबर्स को उल्टा कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से जो क्वेश्चन की डिमांड है वो क्या है? राइट अ प्रोग्राम टू रिटर्न द रिवर्स ऑफ एन इंटीजर। रिवर्स रिटर्न करना है भाई किसी इंटीजर का, कोई दिक्कत नहीं है, रिवर्स यानी कि उल्टा करके भेज देना है। अब यहाँ पर जो हमारे चीजें होनी चाहिए, द वेज टू डील विद द क्वेश्चन, वो बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। जब ये आप क्वेश्चंस को बहुत ही सिंपल दिया जाता है ना, तो वहां पर अलग अलग चीजों को देखकर एक्सेस करा जाता है, ठीक है, असेस करा जाता है किसी भी कैंडिडेट को कि अगर हमने इजी क्वेश्चन दिया है तो क्या मतलब उसमें क्या, तो क्या क्या चीजें ऐसी हमें ध्यान में रखनी है जो हमारे इस इजी क्वेश्चन को भी एस करने में मदद करे। ये इजी क्वेश्चन बहुत से लोग विद इन 5 मिनट्स गाइज, विद इन 5 मिनट्स आंसर कर देते हैं, प्रोग्रामिंग के साथ में सॉल्व कर बता देते हैं। फिर भी व्हेन दे आफ्टर जब उनका स्कोर होता है ना, तो वो क्या होता है? आउट ऑफ 10 में से 5। नाउ 5 मिनट्स में प्रोग्रामिंग को कर दिया बेस्ट अप्रोच के साथ, फिर भी 10 में से 5 क्यों? वाई? तो ऐसी क्या और चीजें जिनको देखकर एसेस किया जाता है किसी भी कैंडिडेट को? तो अब सबसे पहले उसको देखेंगे, एक एक चीज समझेंगे और फिर देखते हैं कि हमें सॉल्यूशन को प्रपोज कैसे करना चाहिए। सबसे पहले आपको कोई भी क्वेश्चन मिले तो उसके आप सिचुएशंस एंड डिमांड्स एंड इट्स बिहेवियर को अंडरस्टैंड करो, ठीक है? अंडरस्टैंड द सिचुएशंस, डिमांड्स एंड बिहेवियर ऑफ द क्वेश्चन। अब ये इन चीजों से मतलब क्या निकल रहा है मेरा, तो मैं बताती हूं। क्वेश्चन किस तरीके से किस सिचुएशन में क्या परफॉर्म कर रहा है, दैट मैटर्स अ लॉट, वो बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। तो इस चीज को हमें समझने की जरूरत है कि किस सिचुएशन में क्या है, क्या क्वेश्चन हमसे चाह रहा है कि उस सिचुएशन में हमें क्या आउटपुट देना चाहिए, यानी कि किन किन चीजों में, किन किन बिहेवियर्स में हमें चेंज करना है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिचुएशन। तो सबसे पहले हमको ये पूछना चाहिए। अब ये सिचुएशन, डिमांड्स और बिहेवियर निकलता कैसे है? बाय अलग अलग टेस्ट केसेस, बाय असेसिंग दी अलग अलग टेस्ट केसेस। अब टेस्ट केसेस सोचने चाहिए हमें। यहाँ पर हमें इनपुट में सिंपल दे रखा है 1 2 3 और आउटपुट आ रहा है 3 2 1। क्या जो हमारा एक दिखाता है कि हम बहुत ही अवेयर कैंडिडेट है, वो सबसे पहले क्या पूछेगा? सर और मैम, कैन इट टेक नेगेटिव नंबर्स एज वेल? तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, जब क्वेश्चन को स्टार्ट सॉल्व करने से पहले जो आपको इंटरव्यूअर से पूछ लेना चाहिए, जो दिखाते कि आप कितने अवेयर हो, कितने आपको चीजों का नॉलेज है, किन किन सर्कमस्टांसेस में आप क्या क्या चीजों को एक्सेस कर सकते हो। क्योंकि रियल वर्ल्ड में गाइस दे नीड लाइक दैट टाइप ऑफ प्रोग्रामर्स जो बहुत ही बढ़िया हो। एमएनसीज की बात कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस, अरे इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस तो भूल ही गए। ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन होने के बाद भी ये रिवर्स इंटीजर का क्वेश्चन जो है एमएनसीज यानी कि फैंग कंपनीज में क्या क्या आता है गाइस? फेसबुक, अमेजॉन, एडोबी और हमारा नेटफ्लिक्स एंड गूगल। तो ये जो है ये हमारा फैंग कंपनीज में सबका कलेक्टिवली मैं बता रही हूँ। कलेक्टिवली की बात करी जाए तो पिछले 6 मंथ्स में
पिछले 6 मंथ्स में ये फैन कंपनीज के अंदर मोर देन 20 टाइम्स पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, मोर देन 20 टाइम्स। तो आप इस क्वेश्चन, ये जीरो क्या बन गया, ये तो लहरा गया, तो इस जीरो को पहले तो लहराने से रोकते हैं, इसे जीरो को बढ़िया सा बनाते हैं। मोर देन 20 टाइम्स पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये फैन कंपनीज में। तो देखो इसकी इंपॉर्टेंस, सिंपलेस्ट क्वेश्चन है लेकिन फिर भी कुछ लोग इसमें अटक जाते हैं। अब वो अटक क्यों जाते हैं, क्योंकि वो सबसे पहले जो मेन चीज आती है हमारी, वो इस चीज को देखते ही नहीं है, वो एक्सेस ही नहीं करते कि नेगेटिव नंबर्स, जो चीजें एक्सेस करी जाती हैं इन इजी क्वेश्चंस में, इजी क्वेश्चंस में ये चीजें को देखा जाता है, लोग उन पर ध्यान ही नहीं देते। ये किस टाइप का क्वेश्चन हमें सबसे पहले पूछना चाहिए, बिहेवियर कंसल्ट करना चाहिए, उन चीजों पर ध्यान ही नहीं देते। इसीलिए हमारे जो 10 में से 5 वाला जो मैंने आपको केस बताया था ना, वो इसीलिए होता है। लेकिन हम हर चीज का ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए कि क्या ये नेगेटिव नंबर ले सकता है। अब अगर इसमें आप पूछो इस क्वेश्चन के अंदर कि सर क्या इसमें डुप्लीकेट नंबर एग्जिस्ट कर सकते हैं, सो दिस इज अ बुलशिट क्वेश्चन, क्योंकि उसकी इसमें जरूरत ही नहीं है। आस्क रेलेवेंट क्वेश्चन ओनली कि नेगेटिव नंबर्स ले सकता है या नहीं, क्योंकि जो हमारा आंसर है वो नेगेटिव नंबर्स पर बहुत डिपेंड करता है, नेगेटिव साइन ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन जो आपको पूछना चाहिए। और आप बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। अगर नेगेटिव नंबर्स ले सकता है और आंसर होता है यस, यानी कि अब हम एक इनपुट कंस्ट्रक्ट करते हैं जो कि नेगेटिव होगा, और इनपुट जो है हमारा है -452। तो इस केस के लिए जो हमारा आउटपुट होना चाहिए, द आउटपुट शुड बी फॉर दिस केस इज, ये आपको इंटरव्यूअर भी बता सकते हैं, नहीं तो आप खुद भी असेस कर लो, 254। अब यहाँ पर क्या हुआ, पॉइंट टू बी नोटेड, जो चीज हमें यहाँ पर देखनी है कि माइनस का साइन तो एज इट इज रह गया, लेकिन जो बाकी ये था 452, इसको रिवर्स कर दिया गया है यहाँ पर 254, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखो कि यहाँ पर देखो ये इनपुट और आउटपुट में चेंज आया, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव साइन का कोई फायदा नहीं, यानी कि कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो अब हमें समझना है कि सॉल्यूशन की अप्रोच कैसी होनी चाहिए, हम कैसे अपना बेस्ट अप्रोच को दें यहाँ पर जल्द से जल्द। तो फर्स्ट अप्रोच जो आती है, जो सिंपलेस्ट अप्रोच है, अब यहाँ पर आपको जरूरत है कि आपको इनबिल्ट फंक्शंस की भी प्रॉपर नॉलेज हो, ताकि आप अच्छे से इसे समझ सको। ये क्वेश्चन विद इन 2 सेकेंड्स हो सकता है सॉल्व, लेकिन अब हम अलग अलग से अप्रोचेस प्लस उसके जैसे हमने पिछली वीडियो में करा था, अप्रोचेस एंड देन कॉम्प्लेक्सिटीज को डिस्कस करते हैं। तो पहले जो हमारे सोल्यूशन में जो पहली अप्रोच आएगी हमारी, वो क्या है कि अगर हम अलग अलग डिजिट्स को ले लें, टेकिंग इंडिविजुअल digits and constructing number from them at the same time। तो यहां पर जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी हमारी, O of n। ये अप्रोच क्या कह रही है, ये अप्रोच क्या कहना चाह रही है कि हम अलग अलग डिजिट्स को एक्सेस करें, एक लूप लगाएं जो कि हमारा होगा कि हमारे कितने नंबर्स आ रहे हैं जब तक नंबर 0 नहीं हो जाता, mod 10 कर देते हैं। हम एक डिजिट को एक्सेस करने के लिए mod 10 करते हैं ना, तो नम ले लिया हमने यहाँ पर, जो हमारा नंबर आएगा, तो ये ले लिया मैंने नम, और नम को जब मैं mod 10 कर देती हूँ मेरे पास आ गई इंडिविजुअल डिजिट। अब इस इंडिविजुअल डिजिट को लेते हुए रिवर्स ऑर्डर में जो है, रिवर्स ऑर्डर में नंबर को कंस्ट्रक्ट कर दें। दिस इज वन ऑफ द अप्रोच। यहाँ पर जो है हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी लगेगी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी लगेगी। यहाँ पर जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी हमारी O of n, और जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो भी होगी O of n या O of 1, द डिजिट जितना भी आ रहा है हमारे, जो भी डिजिट बनेगी। क्या हम इसे बेटर दे सकते हैं? आपको अगर ये अप्रोच नया समझ में आई हो तो मैं दोबारा बता देती हूँ। एक एक डिजिट को हमने 1 टाइम पर एक्सेस करा, और फिर जो दूसरा नंबर बन रहा है यहाँ पर, उस नंबर को हमने रिवर्स करके यहाँ दिखा दिया। यानी कि यहाँ पर हम एक एक डिजिट निकालेंगे। लेट से यहाँ पर हमने डिजिट में ले लिया है, इसे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रही हूँ, फॉर से डिज या डी, डिजिट के अंदर मैंने इसे स्टोर करा। तो यहाँ जो मेरा नेक्स्ट मैंने कॉलम बनाया, वहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, डिजिट को मल्टीप्लाई बाय 10 करती जा रही हूँ और ऐड करती जा रही हूँ, ठीक है। तो इससे जो है मेरा साथ साथ में एक रिवर्स में नंबर भी कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, डिजिट मल्टीप्लाई बाय 10 कर करके ऐड होता जा रहा है। यानी कि हम नंबर को वापस से रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उल्टे फॉर्म में, उल्टे फॉर्म में हम नंबर को वापस से रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ये एक अप्रोच है इस क्वेश्चन को देखने की, इस क्वेश्चन को असेस करने की।
अब हम देखते हैं कि हम क्या इससे भी बेटर दे सकते हैं, क्या इससे भी अब बेटर अप्रोच, बेटर सोल्यूशन क्या हम प्रपोज कर सकते हैं। ऑब्वियसली हम इससे दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़े इनबिल्ट फंक्शंस की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट। ये स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही यूनिक है, बहुत ही कम लोग इसे यूज़ करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए यही सबसे बेस्ट अप्रोच है कि हमको स्ट्रिंग सॉल्यूशन ही, इसमें स्ट्रिंग अप्रोच ही यूज़ करनी चाहिए। अब स्ट्रिंग में क्या है, फर्स्टली वील कन्वर्ट द नंबर इनटू स्ट्रिंग। ठीक है, सबसे पहले हम स्ट्रिंग के अंदर नंबर को कन्वर्ट कर देंगे। दिस इज अवर फर्स्ट स्टेप, या फर्स्ट टाइप, या फर्स्ट स्टेप कह लो इस अप्रोच का। कन्वर्ट द नंबर इनटू स्ट्रिंग, देन रिवर्स द स्ट्रिंग बाय द इनबिल्ट फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर केस आता है एक, इफ द नंबर इज नेगेटिव। ठीक है, वो सॉरी, ये अभी नहीं, रिवर्स कर दिया हमने। नाउ यूजिंग इनबिल्ट फंक्शन वी विल कन्वर्ट द स्ट्रिंग बैक टू इंटीजर। इंटीजर में से दोबारा से कन्वर्ट कर देंगे। नाउ इफ नंबर इज लेस देन 0, then we will subtract the result from 0। otherwise क्या है, सिंपल, return the result। तो ये है सिंपल से अप्रोच। अब इसको कोड के फॉर्म में देखते हैं और समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं, तो सबसे पहले की बात करते हैं। हम अपना नंबर ले लेते हैं यहाँ पर जो हमें दे रखा था 1 2 3। ठीक है, तो नंबर को ले लेते हैं 1 2 3। इस अप्रोच को लेंगे हम, सेकंड अप्रोच को अच्छे से समझेंगे, बिकॉज दिस इज द बेस्ट वन दैट यू नीड टू यूज इन योर फर्दर लाइक कोड करने के लिए। तो 1 2 3 जो है हमारा, ये था हमारा नंबर। अब ये क्या कह रहा है, सबसे पहले नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब क्या है, स्ट्रिंग के इनबिल्ट फंक्शंस को यूज कर इसको रिवर्स कर दो, तो ये आ गया हमारा 3 2 1। ठीक है, इनबिल्ट फंक्शन जो है अलग अलग लैंग्वेज के लिए अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये रिवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए भी एंड देन स्ट्रिंग से वापस इंटीजर निकालने के लिए भी। तो यूजिंग इनबिल्ट फंक्शन नाउ वी विल कन्वर्ट द स्ट्रिंग बैक टू द इंटीजर। तो अब इस 3 2 1 को एक मैंने इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लिया है नोन एज रेस। ठीक है, तो रेस के अंदर मैं इसे कन्वर्ट करके वापस से इंटीजर फॉर्म में डाल दूंगी, तो ये आ गया मेरा 3 2 1। अब ये क्योंकि पॉजिटिव था, इसे रिटर्न कर देंगे एज इट इज। अगर ये नंबर जो है लेस देन होता है 0, तब हमें थोड़ी सी प्री प्रोसेसिंग भी करनी पड़ेगी, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट जो था वो ये था। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है, देन ये वाला पार्ट हम कोड करते करते समझ लेंगे। तो अगर आपको यहाँ तक में कोई दिक्कत हो तो गाइस ज़रूर कमेंट करना। आपको कोई भी अगर दिक्कत आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको ज़रूर कमेंट करना। आई डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू दैट। और अब हम जो है क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो आई थिंक दैट्स द बेटर। अगर आपको अप्रोच अच्छे से समझ में आ गई है, तो अगर कोई दिक्कत आती है, कोई बात नहीं, डू राइट इन द कमेंट्स, आई डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू दैट। ठीक है, तो अब जो है मूव करते हैं कोड की तरफ। तो कोड हम किस में करने वाले हैं, अगेन आई यूज द प्लेटफॉर्म लीड कोड फॉर दिस, क्योंकि यहाँ पर जो है हमें फ्रीक्वेंसी वाइज, और अगर आप कंपनी की प्लेसमेंट्स की तैयारी कर रहे हो तो दिस प्लेटफॉर्म सर्व्स द पर्पस वेरी वेल, बहुत ही अच्छे से सर्व कर देता है पर्पस को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो मैंने एग्जांपल दिए थे इनपुट आउटपुट के, वो भी मेंशन्ड है, प्लस जो हमारे अलग अलग केसेस के लिए होना चाहिए था वो भी मेंशन्ड है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर हर एक केस से हमें कुछ कुछ पता चल रहा है, तो हम पहले देख लेते हैं। अगर नंबर पॉजिटिव आ रहा है तो एज इट इज पॉजिटिव रिटर्न कर देना है। अगर नंबर नेगेटिव आ रहा है तो उसको माइनस करके रिटर्न करना है। अगर हमारा जो ये है हमारा एंड में, जैसे कि 1 2 0 था, इसको थोड़ा हाईलाइट करके यूज करते हैं। 1 2 0 हमारा जो कॉन्सेप्ट था, वहाँ पर क्या था, हमने इसे रिवर्स करा था, रिवर्स कर दिया, तो यहाँ पर आ गया 0 2 1। अब 0 2 1 क्या हमारी 0 से कोई नंबर स्टार्ट होता है? इज दिस अ वैलिड, इज दिस वैलिड पॉइंट? नो। तो हमको क्या है, 0 को एलिमिनेट करना है यहाँ से हमारे आंसर से भी, तो हमें 0 को रिटर्न हटा कर भेजना है। तो ये एक और चीज़ है, ये एक और पर्पस है जिसको आपको पूछना चाहिए कि सर अगर हमारी एंड में 0 है तो क्या हम उसी नंबर को रिटर्न करके भेज सकते हैं, या फिर वी नीड टू ओमिट दी 0। अगर हमें ओमिट करनी है 0 को तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, हम स्ट्रिंग का ही फंक्शन को यूज़ करके 0 को ओमिट कर सकते हैं। और अगर नहीं करना है तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो हमारी स्ट्रिंग ऑलरेडी हमें एक इंटीजर जनरेट कर दे ही रही है।
लेकिन अभी आप प्रोग्राम में देखना, हमें इस चीज़ के लिए केयर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द सॉल्यूशन जो हमने प्रपोज करा है, उसमें कई सारी चीज़ें, कई सारे पर्पज सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन को क्लियर कर देती हूँ ताकि कोडिंग प्लेटफॉर्म और आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए, लेकिन एग्जाम्पल्स को भी हाईलाइटेड छोड़ देते हैं, हम एक एक एग्जाम्पल टाइप पर वर्क करेंगे क्योंकि, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल को मैं हाईलाइटेड छोड़ देती हूँ। अगेन मैं यूज़ करने वाली हूँ C++ का प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर मुझे एक इंटीजर को रिटर्न करना है विच इज़ द रिवर्स ऑफ द नंबर, और यहाँ पर मुझे रिटर्न करना है हमारा जो एक्चुअल नंबर होगा वो, ठीक है ना। तो एक्चुअल नंबर यहाँ से आ रहा है एंड इंटीजर टाइप बताता है कि मुझे रिवर्स नंबर को यहाँ से रिटर्न करना है। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग ले लेते हैं S, ठीक है, और स्ट्रिंग ले ली मैंने S, जिसमें मैं इसे कन्वर्ट करके रखूँगी। नाउ थोड़ी सी प्री प्रोसेसिंग की ज़रूरत है पहले, तो प्री प्रोसेसिंग में देखते हैं। और इंट ले लिया है मैंने फ्लैग। अब इस फ्लैग का क्या काम है उसको ज़रूर से ध्यान से देखेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्पस सर्व करने वाला है ये फ्लैग, ठीक है ना। तो फ्लैग में देखा, अब जो अगर हमारा x है, जो मैंने नेगेटिव केसेस की बात करती है, अगर हमारा x जो है वो लेस देन है 0 के, ठीक है, अगर मेरा जो x है वो क्या है, लेस देन है 0 के, तब मुझे क्या करना है, x इक्वल्स x माइनस ऑफ 0। अगर मेरा लेस देन है 0 के तो मुझे 0 माइनस ऑफ x करना चाहिए ना, तभी तो वो पॉजिटिव बनेगा, ठीक है ना। तो माइनस माइनस इस प्लस, तो x हो गया यहाँ पर 0 और फ्लैग को मुझे कर देना है 1, ठीक है। अभी हम देखेंगे, अभी हम कोड करते हैं, फिर आपको इसका एक एक चीज़ का पर्पस समझ में आएगा। ये वाला पोर्शन मेनली क्यों करा गया है, ये वाला पार्ट यहाँ पर क्यों ऐड ऑन करा गया है x को माइनस कर ये करने के लिए। जब हम स्ट्रिंग यूज़ करेंगे तो स्ट्रिंग से डायरेक्ट जब हम इंटीजर कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट इसको रिवर्स करती हूँ ना, तो ये मेरे पास आएगा 3 2 1, जैसे नेगेटिव वाला केस देखो, अब माइनस का, तो 3 2 1 माइनस। जब इसको मैं वापस इंटीजर निकालूंगी ना, तो यहाँ पर ये एरर आ जाएगी कि ये तो टाइप ही नहीं है, तो हम इसे इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो इस एरर से बचने के लिए हमने पहले इस नंबर को पॉजिटिव बना दिया। ये फ्लैग क्या काम कर रहा है, अगर हमारी फ्लैग की वैल्यू जो है, अगर जो हमारी फ्लैग की वैल्यू है वो हमारी 0 ही है, यानी कि नंबर पॉजिटिव था, तो कोई दिक्कत नहीं। और अगर हमारी फ्लैग की वैल्यू 1 है, तो रिटर्न के टाइम पर हम क्या करेंगे, अगेन रिटर्न के टाइम पर हम क्या करेंगे, 0 में से उस नंबर को माइनस कर देंगे वापस से, तो वो नंबर जो है वापस माइनस का हो जाएगा, 0 माइनस ऑफ x। ये चीज़ हम रिटर्न टाइम पर करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, इसी चीज़ का ध्यान रखते हुए अब हम आगे अपने इस क्वेश्चन के कोड की तरफ बढ़ते हैं। तो कोडिंग के लिए याद कर लीजिए, तो मैं इसको भी इरेज कर देती हूँ यहाँ से, ताकि थोड़ी स्क्रीन क्लियर लगे। समझाने के लिए तो कोई बात नहीं है, एक्सप्लेनेशन के लिए इट्स वेरी गुड। तो नीचे आ गए हम, यहाँ पर फ्लैग इक्वल्स हो गया हमारा 1। अब यहाँ पर s इज इक्वल्स टू s टू इंटीजर, अटोई नहीं, s टू i, स्ट्रिंग टू इंटीजर हो गया ना ये तो। लेकिन मुझे क्या है, कन्वर्ट करना है किसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर मुझे डालना है, ठीक है ना। तो स्ट्रिंग में डालने के लिए द थिंग वी विल यूज इज, डालने के लिए जो फंक्शन को हम यूज करते हैं वो है हमारा टू स्ट्रिंग, और टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हम इसे डाल देंगे x को, ठीक है। नाउ हमारा एक फंक्शन होता है इनबिल्ट इसका रिवर्स कर देंगे s डॉट बिगिन को, साइड कर देते हैं, एंड s डॉट एंड को रिवर्स कर दिया मैंने। अब जो हमारा x है, जो ओरिजिनल वैल्यू थी, x के अंदर ही मैंने डाल दिया s टू i, यानी कि स्ट्रिंग टू इंटीजर, ठीक है। स्ट्रिंग टू इंटीजर में मैंने निकाल दिया s। नाउ अगर हमारा जो फ्लैग था वो इक्वल है 0 के, तब तो मुझे रिटर्न कर देना है x को एज इट इज़, क्योंकि इसमें ऑलरेडी रिवर्स रखा है। एल्स के अंदर क्या कर देंगे, रिटर्न, क्या करना है, रिटर्न 0 माइनस ऑफ x। क्या कर दिया, रिटर्न मैंने 0 माइनस x, ठीक है। कि नेगेटिव था तो नेगेटिव ही रहना चाहिए रिजल्ट भी, और अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहना चाहिए रिजल्ट भी, तो मैंने ये चीज़ कर दी है यहाँ पर। अब अकॉर्डिंग टू दी एक्सप्लेनेशन हो चुकी है हमारी, सब कुछ हो चुका है, अप्रोच हमारी क्लियर है। तो चलो फिर देखते हैं इसे रन कर और आउटपुट को देखते हैं कि हमने कितनी अच्छी अप्रोच निकाली है, कितना अच्छा हमने दूसरों से सोचा है। ओके, तो यहाँ पर आ गया है, डिड यू मीन दी रिवर्स क्या यहाँ पर कुछ एरर आई है, देखते हैं रिवर्स का क्या फंक्शन है। अच्छा ठीक है, टू मेनी आर्ग्यूमेंट्स टू कॉल, एक्सपेक्टेड वन हैव टू, डिड यू मीन रिवर्स, यस आई मीन द रिवर्स। तो यहाँ पर क्या आता है कि यहाँ पे ना बिट्स std जो है वो हमारी इनहेरिटेड नहीं होती है, तो बिट्स std इनहेरिट नहीं होती है हमारी, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम अलग से स्ट्रिंग की लाइब्रेरी को इनहेरिट कर लेते हैं,
ठीक है ना, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच एंड हैश इंक्लूड विथ स्लैश stdc++.h, जो कि ऑलरेडी होती है, बट कोई बात नहीं, हम अपनी सिक्योरिटी या अपने लिए इसको रख लेते हैं। उसके बाद भी दोबारा आया है टू मेनी आर्ग्यूमेंट्स, रिवर्स, फर्स्ट आइट्रेटर सेकेंड आइट्रेटर हमने दे तो दिया, एस का बिगिन एस का एंड, ठीक है ना। टू स्ट्रिंग आया है हमारे पास एंड देखते हैं टू मेनी आर्ग्यूमेंट्स टू फंक्शन कॉल एक्सपेक्टेड वन, डिड यू मीन द रिवर्स? यस आई मीन द रिवर्स। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। std ऐसे ऐसे लगा कर देख लेते हैं रिवर्स, ठीक है, क्या पता चल जाए। ठीक है, तो वो वही था, std के साथ हम कुछ फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि ओवररिडन का केस होता है इसमें। तो यहाँ पर ये केस चल गया है पॉजिटिव्स के लिए, तो चलो इसे चेक करते हैं कि क्या ये नेगेटिव्स के लिए भी चलता है। तो -1 2 3 का क्या आउटपुट हमको सही मिलेगा या नहीं? ओके, सही मिल गया, चलो गुड। नेक्स्ट हम देखते हैं, हम दोनों की तरफ से चैलेंज देते हैं -120, ठीक है ना, नेगेटिव भी एंड पॉजिटिव भी। तो अब देखते हैं कि क्या रिजल्ट आएगा। नेगेटिव तो है ही है, साथ में 0 का केस भी है, तो ये आ गया हमारा 21, देख रहे हो ऑलरेडी। तो इस अप्रोच ने हमारी 0 की टेंशन को भी गायब कर दिया जो हमें बाद में होती है। आउटपुट हमारा ऑलरेडी सही आ रहा है, जिस केस को हमने कंसीडर नहीं करा था कि ऐसा 2 भी हो सकते हैं। बट बीइंग एन इंटरव्यूअरी, जब आप जा रहे हो इंटरव्यू देने के लिए, इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखोगे और आपकी अप्रोच इन सब केसेस से पार होनी चाहिए, देन ओनली आपको अच्छा क्या है, अच्छा अरे अच्छे से आपको मार्क्स मिलेंगे, अच्छे से आप प्लेस होगे। ओके, तो यहाँ पर जो है हमारा कुछ इशू आ गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट है उसको कन्वर्ट कर लेते हैं पहले तो, कि यहाँ पर जो है आउट ऑफ रेंज का एक्सेप्शन आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। टेंशन नहीं लेने का, इजीली सॉल्व हो जाएगा ये। लॉन्ग इंट एक्स ले लेते हैं, जिसके अंदर हम डाल देंगे r को। अभी r क्या है, तो r है हमारा ये, ठीक है, जो वेरिएबल यहाँ से आया, ठीक है। तो यहाँ पर 2 स्ट्रिंग करा था, 2i करा था, यहाँ पर कर दो s2ld, ठीक है ना, लॉन्ग डबल। और उसके बाद हम यहाँ पर इसे कन्वर्ट करके भेज देंगे। ये लॉन्ग इंट एक्स है, तो ये ऑलरेडी केस को सेटिस्फाई कर लेना चाहिए विदाउट पहले भेजने के अलावा, क्योंकि हम यहाँ पर इसको एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं जिस केस पर हमारे ये फेल हुआ था। तो अब देखा, ये वाला केस जो था, जब आप एक्चुअल में ये प्रैक्टिस करते हो ना, तभी इस टाइप के केसेस अराइज होते हैं, ठीक है। तो तभी इस टाइप के केसेस अराइज होते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ देखो, जब आउट ऑफ रेंज आ रहा है तो आउट ऑफ रेंज में आपका एक्सपेक्टेड क्या आना चाहिए, 0, लेकिन हमारा तो आउटपुट क्या आ रहा है, ये, जो कि सही भी नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस चीज़ को जो है, जो हमने अभी रिसेंट चेंजेस करे उनको एज इट इज़ में छोड़ देते हैं, ठीक है ना, इन चेंजेस की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम कंपेयर कर लेंगे, इफ़ एक्स जो है वो हमारा ग्रेटर देन है इंटीजर मैक्स के, या फिर x जो है वो लेस देन है इंटीजर मिन के, तब हम क्या कर दें, रिटर्न कर देंगे यहाँ पर 0 को। क्या कर दें, रिटर्न कर देंगे यहाँ पे 0। अदरवाइज जो हमारा ये पूरा प्रोसेस है वो चलेगा ही चलेगा। तो अब हम इसको सबमिट करके देखते हैं, क्योंकि कोई एरर तो है नहीं। तो वील सी दी रिजल्ट्स। टर्मिनेटेड कॉल्ड आफ्टर थ्रोइंग द इंडेक्स std आउट ऑफ रेंज। s2i क्या है यहाँ पर, s2i कोई दिक्कत नहीं, s2i में दिक्कत आ रही है ना, तो हम इसको और बढ़ा देते हैं, क्योंकि इसकी जो लिमिट है वो काफ़ी छोटी होती है, इसलिए मे भी ये दिक्कत आ रही हो। तो इसको रन करके देखते हैं पहले हमारा आउटपुट 0 आ रहा है या नहीं। नहीं, इज आउटसाइड द रेंज ऑफ दिस। गाइस, सो हमने अप्रोच डिस्कस कर ली और क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अब टाइम है हमारी बोनस टिप का। तो आज की जो बोनस टिप है वो क्या है, ऑलवेज यूज गुड अंडरस्टैंडेबल एंड रिलेटेबल वेरिएबल नेम्स। यानी कि अगर आपको कोई इनपुट दे रखा है, कोई एरे दे रखी है, तो आप उसको यूज करो, जो नाम है वो दे दो एरे, या फिर आप नाम दे दो उसको इनपुट। अगर आपके वो इनपुट में कोई भी आ रहा है, वेरिएबल आ रहा है या कुछ, तो आप उसको इनपुट नाम दे दो। अब इसके यूसेजेस क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं,
तो बेनिफिट्स तो देखो वही हैं, इट मेक्स द कोड मोर रीडेबल एंड मोर प्रेजेंटेबल। लेकिन ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम कोडिंग सीख रहे होते हैं नॉर्मल आई जे के और छोटे छोटे वेरिएबल नेम्स को यूज़ करते हैं, मगर जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो इस टाइप के वेरिएबल नेम्स की यूज़ करने की आदत अभी से डाल लो तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, ताकि वहाँ पर आपके अगर 10 में से आपने परफॉर्मेंस अपनी 10 on 10 वाली दी है ना, तो इंटरव्यू को कोई वो ही ना मिले कि आपके 10 में से कोई एक नंबर भी डिडक्ट कर सके। तो उसके लिए कोई भी जगह मत छोड़ो, कोई भी स्पेस मत छोड़ो जहाँ पर वो आपको कैंसिल कर सके। अपना बेस्ट देकर आओ इंटरव्यू के अंदर और सिलेक्ट हो, बिकॉज बहुत सारे एमएनसीज में इजी क्वेश्चंस ही होते हैं जिन्हें बच्चे फिर भी नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि वो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। तो आज की बोनस टिप के साथ हमारी आज की वीडियो भी खत्म हो रही है। अगर आपको आज की वीडियो, आज का क्वेश्चन अच्छा लगा हो, देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ओनली लाइक। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है या आपका कोई भी सुझाव है कि इस क्वेश्चन पर बनाइए अगली वीडियो, तो आप उसे ज़रूर कमेंट में लिखो, मैं उस पर इम्प्लीमेंटेशन उस पर अमल ज़रूर करूँगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और चैनल के साथ स्टे ट्यून रहना, वीडियोस को पूरा देखा करो क्योंकि बोनस टिप्स आपको लास्ट में ही मिलती हैं। और अपना साथ जो है वो बनाए रखना, क्योंकि हम ऐसे ही आगे बहुत ही बढ़िया और क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो फैन कंपनीज में आते हैं, ताकि हम जो है प्लेसमेंट रेडी बन जाएं। ठीक है, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड बाय मुस्कान गुप्ता फॉर मोर सच एंटरटेनिंग, गुड एंड प्रोग्रामिंग related question and coding related videos. Okay guys, bye bye, stay safe, stay healthy, love